ओके, हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज बार्जन। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर 100 जेई नीट का जो आपका लेवल 2 का एग्जाम होता है। आखिर उसका क्या सिलेबस होता है, किस तरह से उसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या उसकी पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है और क्या उसमें किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग यार मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप बेशक यार सुपर 100 एस्पिरेंट है, जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया है वो सुपर 100 लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से यार आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और यार जो आज आपको मैं बताने वाला हूं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे भैया आप कैसे बताओगे? यार मैं बता दूं कि मैं लास्ट 3 ईयर से यानी कि 2018 से लेकर 2021 तक के बच्चों को सुपर 100 में जो सुपर 100 की लेवल 1 और लेवल 2 की जो स्टेज है, उन स्टेज को क्लियर करने के लिए मैं अपने तरफ से बच्चों को मेंटरशिप दे रहा हूं। चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, गूगल क्लास के थ्रू हो, इवन वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। और इवन यार मैंने खुद ने भी 2018 में सुपर 100 लेवल 1 एंड लेवल 2 ओवरऑल मिला के पूरे हरियाणा में टॉप किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यार मैं आपको जो स्ट्रेटेजी दूंगा वो बिल्कुल आपके लिए रिलायबल एंड एक्सेप्टेबल होगी। जो आप उसको अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि आप यार उस पेपर में बिल्कुल पास आउट होगे। तो सबसे पहले देखते हैं यार पेपर का आपका सिलेबस क्या रहता है। तो यार आपका पेपर का सिलेबस जो उन्होंने अब की बार दिया है वो बताता हूं। पहले तो मैं फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। बेसिक्स टॉपिक्स देते हैं वो हर बार। अब की बार उन्होंने दिया है फिजिक्स में वेक्टर्स। कई बच्चे कहेंगे कि वेक्टर्स तो हमें तो मैथ में दिया है, नहीं वो फिजिक्स का टॉपिक है। उसके बाद में है काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वर्क, एनर्जी। ये टॉपिक है आपके फिजिक्स में जो कि उन्होंने इंक्लूड किए हैं अब की बार। तो इनमें से मैं बता देता हूं कि आपको मैं कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा और कौन कौन से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए यार जो मैं आपको टॉपिक्स करवाने वाला हूं वो कौन कौन से, पहले वो उस पर देखते हैं। तो जो मैं आपको टॉपिक्स करवाने वाला हूं वो है, अभी तो नहीं बट आने वाली फर्दर वीडियोज में करवाऊंगा। एक तो वेक्टर्स करवा दूंगा और एक काइनेमेटिक्स, ये आपका मैं कवर करवा दूंगा। ये आपका कॉमन टॉपिक है, ये आप सभी को ये आना चाहिए। तो वेक्टर्स और काइनेमेटिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करके, अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं देखी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां से आप वेक्टर और काइनेमेटिक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था, बात आती है आपकी फिजिक्स की। अब हम बात करेंगे मैथ का। मैथ में यार आपको स्ट्रेट लाइन बताया जा रहा है टॉपिक। मैथ में जो हमारे टाइम करवाया गया था, लास्ट 3 ईयर से करवाया जा रहा है, वो टॉपिक कौन कौन से वो बता देता हूँ आपको। एक तो था स्ट्रेट लाइन, आप बता रहे हो, वो तीनों साल से सेम ही टॉपिक है ये स्ट्रेट लाइन वाला। फिर उसमें बाद में साइन थीटा कोस थीटा का ग्राफ था आपका एक। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री जरूर करनी है। ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक्स है। और इनमें कौन कौन से टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा वो देखिएगा। एक तो डिफरेंशिएशन आपको मैं करूंगा, साइन थीटा कोस थीटा का ग्राफ मैं करूंगा, और ये ट्रिग और ये 2 टॉपिक है ये आपको आपके कोई और भैया करवाएंगे, मैं नहीं करूंगा। कोई और करवा सकता है बट मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फिर ज्यादा सिलेबस हो जाएगा फिजिक्स का, मैथ का। बट ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द कोई इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दे। तो ये था आपका मैथ का। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री का। आप सोच रहे हो ये सिलेबस तो मैं पता है भाई, सिलेबस बेसिकली आपको पता हुआ, बट यार जो मैं आगे आपको टिप्स देने वाला हूं वो आपको नहीं पता होगी, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। अब बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक खुद में ही एक बहुत बड़ा लेसन है, आप कह सकते हो चैप्टर है, जिसमें मोलैरिटी,
मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलर मास, वेट, और कुछ और जो अजम्पशंस है जैसे आपके आते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो। उसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा मोल कंसेप्ट होने के बाद पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपका एस ब्लॉक करवाएंगे, आपको वहां पे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक करवाते हैं बेसिकली। हमें तो उस टाइम केवल एस ब्लॉक करवाया गया था। बस केमिस्ट्री के इतने टॉपिक है। अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक आप कर देंगे, आपकी ये पीरियोडिक टेबल सारी जो एस और पी ब्लॉक है ये आपको मैं करवाऊंगा। बाकी ये जो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और जो मोलर मास, मोलिकुलर मास, ये सारे टॉपिक्स है, तो नंबर हो गए, ये सारे आपको खुद से करने हैं। अब सुनिए यार, आपका पेपर किस तरह से आएगा। आपको यार एक सीट दी जाएगी, ये मान लीजिए आपकी सीट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा, जो भी आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो आपको फिल करनी होगी। डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में आपको स्पेस दिया होगा कुछ, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद में स्पेस। सिमिलरली आपके पास एक और पेज होगा, उस पे क्वेश्चन नंबर 3, फिर स्पेस 4, फिर उसके नीचे स्पेस, फिर 5, फिर उसके नीचे स्पेस। ऐसे होगा आपके लिए। तो अब आपको इस में जैसे आपने डिटेल सारी एक्यूरेटली आप फिल कर दोगे, बेसिक चीज है ये। तो उसके बाद में जब आपका पहला क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिखोगे आप, चाहे वो मान लीजिए आपका वेक्टर से रिलेटेड है, आपका मान लेते हैं वेक्टर से रिलेटेड है। मैथ में भी कई बच्चे कह रहे हैं कि वेक्टर इंक्लूड किया गया है, तो मैथ में जो वेक्टर है वो सिमिलरली फिजिक्स में भी वेक्टर होगा। तो मैथ और फिजिक्स का दोनों यहाँ पे जो टॉपिक है वेक्टर, वो यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे हम। अब मान लीजिए आपको वेक्टर का पहला क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मान लीजिए 3xi कैप या 3i कैप ही ले लेते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। ये आपके पास कोई ए वेक्टर है। अब क्या है, आपको ए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो एंड आपको ए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो विद रीजन चलोगे। अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, आप तो सोचो सीधा कर देते हैं, ए ये इसका जगह 9, आप ऐसे करोगे सीधा, इसको कर दोगे ए मैग्नीट्यूड बराबर है 9 जमा 16 जमा में 84, ऐसे कर दोगे आप सीधा। बट ऐसे करने से ज्यादा फायदेमंद क्या रहने वाला है, ये गलत तरीका है। जब आपको विकल्पा पर अपनी अप्रोच करनी है, विकल्पा को अपना हुनर दिखाना है, भाई हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यार आपको विद फॉर्मूला चलना है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ए मैग्नीट्यूड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। ये आपको फॉर्मूला लिखना है। फिर उसके बाद में आपको कहा यूनिट वेक्टर निकाल दो, तो यूनिट वेक्टर कहीं तो सीधा निकाल देंगे जो भी आएगा। बट यार जब आप विद फॉर्मूला लिखोगे, भाई ये फॉर्मूला होता है, इसके कारण हमने ये निकाला, तो आपका इंप्रेशन ज्यादा रहेगा। सच बता रहा हूं यार, हालांकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था वेक्टर का ही, हमारा उस टाइम हमारी फिजिक्स में केवल एक टॉपिक था वेक्टर और काइनेमेटिक इंक्लूड था। मैथ में हमारी स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री थी। केमिस्ट्री में हमारी उस टाइम को कुछ भी नहीं था। तो जो हमने फिजिक्स का जो पेपर हुआ था हमारा, तो उसमें यार मैंने विद कंसेप्ट के साथ साथ उसका फॉर्मूला भी लिखा, भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस कारण ये हुआ है। लिटरली बता रहा हूं यार, बिल्कुल सही बता रहा हूं। आप थोड़ा सा मेरे पे विश्वास कीजिएगा। मेरा खुद का एक क्वेश्चन गलत था, मैंने घर पे आके चेक किया या वहां पे चेक किया, तो मेरे को पता चला ये क्वेश्चन मेरा गलत है। बट आप अज्यूम नहीं कर सकते कि मेरे उस टाइम पूरे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में केवल मैं एक लड़का था जिसके 100 फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स आए थे, आउट ऑफ आउट मैंने स्कोर किए थे। तो यार विद रीजन चलोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यानी कि अगर आपको बाय चांस आपने आंसर गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मूला तो आपका सही है। अब उनको पता चल गया कि इस बच्चे को फॉर्मूला याद है, बट कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, तो कैलकुलेशन की मिस्टेक को सुधारने के लिए विकल्प है, वो आपकी मिस्टेक सुधारेगी। फिर आप फॉर्मूला, अगर आपको आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, तो दैट्स फाइन यार, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। विद फॉर्मूला चलना है। अब मान लीजिए अब इसी प्रकार से कोई दूसरा सम आ गया आपका, इवन मान लेते हैं आपके पास आ जाता है, अज्यूम कर रहे हैं हम, आपके पास आ गया फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला लिखना है, हमें पता ही है। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मास इंटू
dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको हम फिर से दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं m क्रॉस d2r बाई dt2। ऐसे अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। मान लीजिए फोर्स में अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन, मान लीजिए आपको फोर्स के लिए केवल डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव करके, डबल डेरिवेटिव करके उसकी मास के साथ प्रोडक्ट कर दो, दैट विल बी आंसर विद दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिर आपको। अगर आपको कह दिए वर्क डन फाइंड आउट करो या वर्क फाइंड आउट करो तो आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अब आपको ये भी पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन और ये आपका डिस्टेंस है। तो जो ये आपने मास इंटू एक्सेलरेशन डिस्टेंस कहां से लिखा, डिस्टेंस है, फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को आप आगे फर्दर लिख सकते हो, बट इतना भी इनफ होता है। आपसे पूछ लिया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, आपको सीधा फॉर्मूला याद है क्या होता है, एम आर। रिंग है ना, ओके रिंग। रिंग की जगह आप जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं मैं आपको। स्फीयर आता है बेसिकली, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर होता है जो कि सॉलिड स्फीयर का होता है। हमेशा सॉलिड स्फीयर का ही पूछा जाता है, बहुत बार सॉलिड स्फीयर का ही पूछा गया और अब की बार भी हो सकता है भी सॉलिड स्फीयर का ही पूछा जाए। तो सॉलिड स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी बात तो मानते हो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब भी सिलेबस में हो तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ओके, तो आपको विद फॉर्मूला विद रीजन चलना है। जिस टाइप से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे आपने विद, अगर यहाँ पे इधर साइड में भी लिख दिया ना ये फॉर्मूला यूज है बिकॉज का साइन लगा के, तो भी अगर आपका आंसर गलत और फॉर्मूला सही तो आपको नंबर मिल जाएंगे उसके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, गलत या सही, बट करने जरूर है। ओके, तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।